जब वो पूर्णमल राजकुमारी सुंदरादे से अर्ज करते हैं, लाख कोशिश की लेकिन राजकुमारी सुंदरादे का उनके ऊपर कोई जोर नहीं चल पाया, तो भिक्षा घाल दी और गुरु गोरखनाथ के डेरों पर जाकर के गुरु गोरखनाथ के लिए भंडारे चलवा दिए। एक रोज गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना में बैठे थे और गुरु गोरखनाथ अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पूर्णमल के वियोग में उसकी जननी माता महारानी इंचरादे, जो बड़ी रानी जिसकी कोख से पूर्णमल पैदा हुए थे, वो पुत्र वियोग में रो रो करके उसी समय अंधी हो गई थी जिस समय जल्लाद पूर्णमल को लेकर के चले थे। जब तक पूर्णमल दिखाई दिए तो देखती रही, और जब पूर्णमल आंखों से ओझल हुए तो आंखों की रोशनी पूर्णमल के साथ ही चली गई। साथियों, मां की उस ममता को गुरु गोरखनाथ ने समझा और पूर्णमल को आदेश कर दिया कि बेटे पूर्णमल, तुझे अपनी नगरी के अंदर जाना होगा, तुझे अपनी उस जननी माता के चरण छू करके आने हैं जिसकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए और चल करके कहा, उसी बाग में आते हैं जो बाग राजा श्याल भान का था। जिस समय पूर्णमल को जल्लाद कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे तो वो बाग सूख गया था। जब कत्ल करने के लिए गए, पूर्णमल को काट करके वापस आते तो बाग मुरझा जाता है, सूख जाता है। लेकिन आज 14 साल के बाद में पूर्णमल का आना हुआ और उसी बाग की तरफ से आना हुआ। जैसे ही बाग के अंदर कदम रखा, राजा शालभान का वो सूखा हुआ बाग एकदम से हरा हो जाता है। नगरी के अंदर शोर हो गया कि आज बाग के अंदर एक ऐसा साधु आया है जिसके पैर रखते ही जो बाग इतने दिनों से सूखा पड़ा था वो भी हरा हो गया है। तो नगरी के सब लोग उस संत के दर्शन करने के लिए आए। राजा शालभान भी आते हैं लेकिन पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। क्यों? क्योंकि 14 साल बीत गए थे। जब पूर्णमल को जल्लाद लेकर के गए थे तो बाल अवस्था थी, लेकिन आज तो पूर्णमल युवा अवस्था में है। और जैसे ही राजा आए, ढूंढे पर पूर्णमल बैठे थे। आकर के राजा ने मस्तक टेका, राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। पूर्णमल पूछने लगते कि राजन, इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राजपाट, फिर भी आंखों में आंसू? तो बताते हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु मैं निर्भाग मरा को न्या। ये जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को न्या। आपके आने से ये सूखा हुआ बाग तो हरा हो गया, लेकिन मेरे घर का आंगन आज भी सूना है। राजा और पूर्णमल बात कर रहे थे। राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत आया है तो क्यों ना बड़ी रानी इंचरादे को भी संत के दर्शन करवाएं, जो पुत्र वियोग में रो रो करके अंधी हो गई है। हो सकता है संत की करामात से महारानी इंचरादे की आंखों में रोशनी लौट आए। राजा के मंत्री जब बड़ी रानी इंचरादे को लेकर के आते हैं तो पूर्णमल को आदेश था कि तुझे अपनी जननी मां के चरण छूने हैं। जैसे ही जननी माता को आते हुए देखा, वो पूर्णमल अपने धूने से खड़े हो गए और जाकर के महारानी इंचरादे के चरणों को हाथ लगाया। और जैसे ही महारानी इंचरादे के चरण छुए, महारानी इंचरादे ने अपना हाथ पूर्णमल के सर के ऊपर रखा तो उसे ये महसूस होने लगा कि जैसे तेरा बेटा तेरे पास आ गया है। मां की वो ममता पूर्णमल को पहचान लेती है। आंखें खुली तो आंखों में रोशनी लौट आई और ऊपर की तरफ खड़े हुए तो देखा कि साधु के बाणे में तेरा बेटा, तेरी कोख से जन्मी हुई तेरी संतान तेरे सामने है। सीने से लगा लिया, कौड़ी भर ली और पूछने लगती है, तू कहां था मेरे लाल? जिस दिन से तू मेरी नजरों के सामने से गया, मैंने इस दुनिया में किसी की शान शकल नहीं देखी, आज लौट करके आया है। पूर्णमल कहते कि मां, मेरा कोई दोष नहीं था। मौसी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया और पिता ने मौसी की बातों में आकर के मेरा कत्ल करवाया। मैं निर्दोष था। राजा शालभान भी पहचान गए कि वास्तव में ये मेरा बेटा पूर्णमल है। तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते और कैसे समझाने लगते। पिता और पुत्र के बीच में क्या सवाल जवाब है, सुनिए। हे बेटे पूर्णमल, कहिए राजन। आज तुझे इस हालत में देख करके मैं तुझसे ये कहना चाह रहा हूं कि बेटे, इस फकीरी बाणे को तार दे, वापिस राजमहल में जाकर के अपनी राजगद्दी को संभाल। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? ये नगरी आपकी है, आप यहाँ के राजा हैं और आपने तो अपने बेटे पूर्णमल को, जो इस राज्य का उत्तराधिकारी था, उसको स्वयं जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया। मैं आपका बेटा पूर्णमल नहीं हूं। कहिए राजन, क्या कहना चाह रहे हो? चलता
सौंप दो सारा मैं तो गोरखनाथ, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूरण मन न थारा रे हो, पूरण मन न थारा। चल तार फकीरी बाणा बेटा, तार फकीरी बाणा बेटा, राज सौंप दो सारा। गोरखनाथ गुरु का बेटा पूरण मन न थारा रे हो, पूरण मन न थारा। क्या मात पिता की पूरण बेटा, मात पिता की पूरण बेटा, याद रही न मन में। मैं जीते जी ना भूलूंगा मेरे जब तक सांस बदने मेरे मेरे, जब तक सांस बदने में। मेरे बेटे वाली मोह ममता की झाल उठे है तन में। अरे बुझती कोन्या दिखे बुझती कोन्या, भड़के है घी केर के राम अगन मेरे घी घेर के राव अगने में। मेरे सर के धोले बाढ़ बुढ़ापा, सर के धोले बाल बुढ़ापा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका रक्षक है मन, भूल में गोते खारा रे मन, भूल में गोते खारा। तू सियालकोट का हो, सियालकोट का राजा बनिए, सियालकोट का राजा बनिए, यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने रे मेरे। गोरखनाथ गुरु ने। अरे मानू हूँ कुछ थोड़ी सी कुछ करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने रे हो, फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की शादी कर दूं, देख के लड़की शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। मैं खाती से निकले गया ना, मुँहे में पड़ो दोबारा रे, मुँहे में पढ़ो दोबारा। तू मांग के घर घर खावे है, तू मांग के घर घर खावे है, दुख दिल पे जाता सहा नहीं। मेरा मान और अपमान का चक्कर हृदय अंदर रहा नहीं, सुन हृदय अंदर रहा नहीं। हो मात पिता समझावे हैं, अरे मात पिता समझावे हैं, पर पूर्ण मान्य कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख हैं तेरे, हृदय अंदर दया नहीं तेरे, हृदय अंदर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता जुदा मेरी, तू है आंखों का तारा। तने बीच धार में गेरा था, बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल
की माता हो कौन किसे की माता आज धरती ऊपर पड़ा मौज, आज धरती ऊपर पड़ा मौज, महलों के बीच उड़ाता। कह लट्टन सिंह राजबल आनंद धरती माँ पे आता रे इस धरती माँ पे आता तेरा खेड़ी गाँव नावले में, हो तेरा खेड़ी गाँव नावले में हर लोग ठिकाना चाह रहा। बता एक जगह कैसे रुक जाइयो तो घूम